गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 71 और आज के दिन की शुरुआत भी हमारी होती है बहुत ही तेज़ करार धूप के साथ। आजकल शाम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और सुबह उठते ही देखते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं मौसम क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं आज के दिन की तरफ और करते हैं दिन की शुरुआत कि आज हम सारा दिन क्या करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। हमें आ चुका है ऑर्डर हाई कमांड से, यानी कि मेरे पापा से, और जो कह रहे हैं कि हमें जाना है आज फिर से खेतों में, क्योंकि खेत काफ़ी अभी बचे हैं काम करने के लिए। तो वहाँ जाना है, उसकी थोड़ी सी केयर करनी है। उसके बाद सारा घास वगैरह निकालने के बाद हम लोग वहाँ पे खेत दोबारा से जोताई करेंगे। तो ट्रैक्टर को लेके जाना है, वहाँ पहुँचना है और सारी सब खेत की सफाई करनी है। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं और बताते हैं आज उस खेत में हम क्या काम करते हैं। लोगों से एक बात फिर से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी गाड़ी थोड़ी बहुत ख़राब होती रहती है, तो हमारा प्लान बन रहा था कि गाड़ी हम दूसरी ले लें, लेकिन अभी हम नई गाड़ी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि नई गाड़ी कॉस्टली भी होती है और उतनी ज़्यादा नीड घर पे नहीं है। हम सिर्फ कुछ कुछ कामों के लिए ही जाते हैं जब घर में कोई दिक्कत हो। तो अभी ज़्यादा महंगी गाड़ी अगर हमने ले भी ली तो वो सिर्फ खड़ी रहेगी, क्योंकि उसका यूज़ उतना ज़्यादा है नहीं। तो नई गाड़ी भी लेना तो वर्थ नहीं रहेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ली जाए जो ज़्यादा अच्छी चलने वाली हो, दिखने में भी बढ़िया हो और हमारे लायक हो, जिसमें हम अभी उसका यूज़ कर सकें। तो हम सोच रहे हैं, एक हमारी नज़र में गाड़ी है जो लोकल एरिया में किसी की थी और उन्होंने एक्सचेंज करके गाड़ी दूसरी वहाँ से ली है शोरूम से। तो वो वाली गाड़ी पुरानी वहीं पर खड़ी है जो है ऑल्टो। तो अगर आज पॉसिबल हुआ वहाँ जाएंगे, उसको चेकआउट करेंगे कि गाड़ी कैसी है। अगर उसकी वर्थ में लगेगी तो हम उस गाड़ी को लेंगे और आपको भी बताएंगे। तो आज सुबह का नज़ारा था कुछ इतना प्यारा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा और अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हमें लग रहा है। आप लोग देख ही रहे होंगे, तो आप भी इस मौसम का लुत्फ़ उठाइए। तो चलिए फाइनली अब काम की तरफ चलते हैं और चलते अपने खेतों में जहाँ हमें करना है काम। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर, जहाँ पे एक खेत ये है और एक खेत यहाँ नीचे, और ये पूरा का पूरा मौसम, वेदर, और ये है बिल्कुल नाले के बीच में। हमारा घर इस तरफ बैक साइड पे है। तो ये वाला जगह बिल्कुल ख़राब हुआ करती थी किसी टाइम पे। यहाँ पे नाला ही था, लोग गंदगी कूड़ा वगैरह फेंकते थे, लेकिन ये जगह हम लोगों की है तो हम लोगों ने इसे मेंटेन किया। और थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया था, जो भूमि सुधार पंचायत के अंदर जिसके लिए पैसा आता है, वो उस पैसे को यहाँ लगा कर हमने इस खेत को पूरा प्रॉपर सही किया था। और इस पर मैंने भी काम कर रखा है लॉकडाउन के टाइम पर, क्योंकि लॉकडाउन पर हम लोग घर पर ही थे। तो हम सब घर वालों ने मिल के ये सारा काम किया था, पूरी यहाँ से कटिंग वगैरह करके ये खेत को इतना बड़ा बनाया है। एक ये वाला और दूसरा यहाँ से लेके वहाँ तक सारा की सारा हम लोगों ने मेंटेन करा था। अब दोबारा से इसका काम करते हैं और देखते हैं कितना अच्छा हम इसको बना पाते हैं, क्योंकि ज़मीन मेंटेन करना, बनाना और चला पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रॉपर्टी होती तो सबके पास है, लेकिन गांव में रहता कोई भी नहीं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या काम करते हैं और कैसे आज का दिन हमारा रहने वाला है। कल सुबह सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते ही हम लोग खेत में निकल जाते हैं, सिर्फ पापा की वजह से, क्योंकि पापा फालतू में बैठने नहीं देते यार। ये पूरा मौसम, व्यू और आपका सौरभ और हमारे ये प्यारे से खेत। तो व्लॉगिंग के चक्कर में हम भूल गए कि हमें करना था खेतों में काम, जिसके लिए मैंने पापा से सुन ली थोड़ी सी गालियाँ। तो उसके बाद मैं काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पे इतनी सारी फसल लगी थी। इसे बर्बाद करने के बाद हमने किया पूरे खेत को मेंटेन। अब चलिए करते हैं इसमें और कुछ काम। तो मौसम हो चुका है फिर से ख़राब, इतना ज़्यादा, जाने आज दिन में क्या होने वाला है दोस्तों। और हमें जाना है सुन्नी तत्ता पानी दोनों जगह काम के लिए, आपको भी बताएंगे क्यों। लेकिन हम खेत से लौट चुके वापस घास लेके। चलिए देखते हैं आज क्या होता है सारा दिन। या ये हमारा रियान, ये नंगू पुंगू होके क्या कर रहा है? पजामू क्यों नहीं पहना अभी तूने रियानू? ओह, पॉटी करा लो, फिर करती हूँ। पॉटी करने के लिए इतना बड़ा, इतना सारा पजामा खोल देता तू, गंदा लगा। दोस्तों ये हमारे घर में चिक्कू का पेड़, जिसके अंदर फ्रूट्स आ चुके हैं थोड़े थोड़े। कुछ टाइम में ये भी बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। बारिश की वजह से इसका फूल काफ़ी ज़्यादा गिरा है, जिस वजह से इसमें कम फ्रूट्स हैं, लेकिन है वो भी काफ़ी है। और थोड़ा से और भी आपको दिखाता हूँ। और ये है अनार का पेड़, जिसमें भी अनार लगना शुरू हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ही यमी अनार होते हैं इस पेड़ के, बिल्कुल रेड कलर के। लेकिन ये मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत कम लगते हैं और मैं ही नहीं खाता हूँ। कोई ख़ास सब्सक्राइबर मेरा होगा और मुझसे मांगेगा तो ज़रूर दूंगा। तो ये रहे हमारे घर के कुछ फ्रूट्स, थोड़े थोड़े जो अब लगना शुरू हो चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये है ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी, खीरा,
और छोटे छोटे से हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। चलिए आपको और भी दिखाता हूँ। आप लोगों को ये चीज़ें बताना वैसे ज़रूरी तो है नहीं कि कब लगाया कैसे लगाया, क्योंकि सारे व्लॉग्स में आप लोगों को बताया कब हम लोगों ने इसका काम शुरू किया था। और आज इनमें फसल भी लग चुकी है। ये भी ककड़ी है, देखिए जो लगना शुरू हो चुके, अभी फूल भी बाकी बचे हैं। तो ये सारा धीरे धीरे शुरू होगा। इतने प्यारे अच्छे मौसम के साथ, व्यू के साथ ये हमारा घर। उसके बाद हम आ जाते हैं सुन्नी वापस हॉस्पिटल, क्योंकि हमें लेनी थी दादू की कुछ रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के बाद, डॉक्टर से मिलने के बाद हमें पता चलता है कि दादा के 2 दिन के अंदर 3 से 4 ग्राम खून अप एंड डाउन हुआ है। तो इतना ज़्यादा एक दिन में तो नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी उनको फटकार देने के बाद, क्योंकि इन्होंने टेस्ट अच्छे से नहीं लिए थे, हम लोग निकल पड़ते हैं वापस अपने गाड़ी देखने के लिए, जो कि मैंने आपको सुबह बताया था। तो हम पहुंच जाते हैं पलियाड़ में, शोरूम में, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि हमारे जानने वाले नहीं है। तो हम गए गाड़ी चेक करने, लेकिन बाहर खड़ी थी ब्रेजा, जो हमारे मित्र ललित को थोड़ी अच्छी लगी। शायद ये लोग इसे लेने का प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ी सी इसकी डिस्कशन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे वो गाड़ी पार्क थी। और ऊपर हमें मिल जाते हैं हमारे अतुल भैया की मम्मी और वाइफ। तो उन लोगों से बातचीत करने के बाद, नमस्ते करने के बाद, हम चलते हैं गाड़ी देखने। और यहाँ पे हमने गाड़ी करी थोड़ी सी ड्राइव। तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेना ज़रूरी था, क्योंकि गाड़ी सेकंड हैंड है। तो इससे देखना तो था ही कि गाड़ी में क्या दिक्कत है, क्या ये गड्ढे में आवाज़ें ज़्यादा करती है या चलने में अच्छी है, इसकी बाकी सस्पेंशन वगैरह क्या है क्या नहीं है। इसके लिए हम थोड़े से टेस्ट ड्राइव लेने के लिए चल पड़ते हैं एक मतलब कि एरिया के अंदर, जो चलाने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, अच्छी लगी। और इस प्राइस रेंज में जो ये बता रहे हैं, थोड़ा सा कॉस्टली हमें लग रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी जो हमें लेनी है सिर्फ लोकल एरियाज के लिए चाहिए, लंबे टूर के लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमने बाद में बड़ी गाड़ी लेनी है। तो हमने थोड़ी सी गाड़ी चलाने के बाद कहा अपने मित्र ललित को भी कि आप इसे चेक करिए, क्योंकि वो भी गाड़ी काफ़ी अच्छी चलाता है। तो थोड़ा सा पता चल जाता है कि गाड़ी कितनी अच्छी है कितनी नहीं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस अलग है और उसका अपना अलग से। तो इसी के साथ हमारे साथ बैठ जाते हैं हमारे ललित जी, जिन्होंने भी गाड़ी काफ़ी अच्छे से खींची, दौड़ाई और गड्ढों के बीच में ले जाके इसको चेक करा। लेकिन उसने भी कहा कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद ये रहा हमारी उस गाड़ी का फाइनल लुक, जो आपके सामने है। ये गाड़ी हमारे गाँव में एक अंकल जी की थी। तो गाड़ी हमें अच्छी लगी है। अगर हम इसे लेंगे तो आपको ज़रूर बताएँगे। इसी के साथ हम चल पड़ते जिम की तरफ, क्योंकि समय हो रहा था और वहाँ हमें मिलते हमारे मित्र कॉलेज के टाइम के। इसी के साथ हमने शुरू कर दिया अपना वर्कआउट, क्योंकि हम पिछले कल नहीं आ पाए थे रीज़न की वजह से। आप लोगों को पता है मैं शिमला गया था, तो मेरा वर्कआउट थोड़ा रह गया था। तो ललित ने आज शुरू करवा दिया मुझसे शोल्डर्स और बाइसेप्स की एक्सरसाइज़ेज़, जो शुरुआत में इसी ने करी, क्योंकि इसे देख के मैं भी शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो चलिए अब करते हैं थोड़ा-सा वर्कआउट। तो जिम खत्म करने के बाद हम निकलते हैं जिम से बाहर, और बाहर हम देखते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। आसमान में बहुत ही काले बादल थे। तो फटाफट से हम निकल पड़े घर की तरफ, लेकिन गाड़ी आज हमारे पास नहीं थी, क्योंकि मैं पापा के साथ आया था। तो वापसी में पैदल आना था, लेकिन मुझे रास्ते में मिलते मेरे गाँव के एक भैया जी, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी और फाइनली मैं जल्दी पहुँच गया अपने गाँव में। लेकिन गाँव में भी पहुँच के हमने मौसम देखा तो बहुत ज़्यादा खराब था, क्योंकि मुझे लग रहा था आज पक्का बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। और शायद आप बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ें सुन भी रहे होंगे, क्योंकि अभी बारिश शुरू हो चुकी है एडिट करते टाइम। इसी के साथ गाँव में पहुँचने के बाद मुझे मिल जाते मेरे अंकल जी और मेरा छोटा-सा भतीजू, जो जा रहे थे घर की तरफ। और ये सामने जो आप गाड़ी देख रहे हो, ये है उन अंकल की, जिन्होंने गाड़ी एक्सचेंज करी है, जिनकी पुरानी गाड़ी हम देख के आए हैं शोरूम में। देखेंगे, अगर वो अच्छी होगी तो हम लेंगे और आपको भी बताएँगे अगर वैसा होगा तो। इतनी साल हो गया आपको इस ड्रीम 11 को खेलते हुए? नहीं, बराबर ही रहता हूँ। कई बार 7-7 हज़ार ही है। आते हैं? और क्या। तब तो लगता है शायद किस्मत खुलने वाली तो। नहीं तो सब्र का फल कहते हैं, मीठा ही होता है। कहीं ऐसा ना हो आप रात को टीम लगाओ, सुबह देखो लो 1 करोड़ डिवाइड डेबिट हो गए। हाँ, 1 करोड़ आपके खाते में। तो घर जैसे हम पहुँचते हम देखते हैं कि मेरे पापा जी खेत में काम कर रहे हैं खुद ही, क्योंकि ट्रैक्टर हमने खेत में नीचे छोड़ दिया था। तो पापा खुद ही काम कर रहे थे, तो हम भी खेत में जाके लगे थोड़ा सा काम करने। और अभी मौसम बहुत ही सुहाना था, तो सब लोग खेत का काम ही कर रहे थे, मेरे चाचू जी और हमारे गाँव के काफ़ी लोग। और मेरी बुआ जी और रियान जी बैठे थे मेरे छोटे दादा के घर पे, जहाँ पे जैसे हम पहुँचते हैं हमारा रियान हमारे पास आ जाता है। और ये लोग खेल रहे थे पिट्ठू, जो कि पहाड़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हमने भी बचपन में बहुत खेला है। तो आज के दौर में ये लोग बहुत ही कम हैं जो ऐसी चीज़ें खेलते हैं, क्योंकि फ़ोन के बाद तो चीज़ें कम हो चुकी है। लेकिन इन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने बचपन के दिन याद आ गए। इसके साथ हम चल पड़ते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें लेनी थी थोड़ी सी डाइट। और डाइट में रात को मैं कम ही लेता हूँ, क्योंकि डिनर भी करना होता है। तो सिर्फ उसमें मैं बनाना शेक पीता हूँ, जिसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेरा पीनट बटर होता है, मिल्क होता है और बनाना होता है। तो इसे पीने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम पिछली रात रियान के साथ कैसे मस्ती कर रहे थे, क्योंकि आजकल सीज़न कुश्ती का चल रहा है, तो हमने उसको भी ये सिखाई है। तो चलिए आप भी देखिए हमारा मैच।
ये उठता तब करती रहे बच्चा समझ के छोड़ दिया मैंने। छोड़ दो मेरे को, छोड़ वो भी ऐसे कर दो नहीं इसका तेरा पोतराज बनेगा, पोतराज। उसकी तरह ही कर रहा है ये। कर रहा है ना? दिया है और ये जीत चुके हैं। इनकी ट्रॉफी से हम स्वागत करते हैं। बहुत ही धन्यवाद। उधर देखिए कैमरे में सर, आपकी वीडियो बन रही है। आप तो हमारे गुरु हो सर, गुरु हो सर। तो फाइनली हम पहुंच चुके अपने घर पे वापस, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लग रहा है शायद फिर से लाइट चली जाएगी। इसलिए लाइट वैसे कम हो चुकी है, जिसे वोल्टेज शायद कम कर दिया है बिजली वाले डिपार्टमेंट ने। तो आपको शायद मैं थोड़ा सा क्लियर भी नहीं दिख रहा हूँ। तो चलिए क्या ज्यादा शूट करना, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें शायद मैं कुछ खास लेके आऊँ, क्योंकि आज शायद कुछ खास हुआ नहीं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।